दोस्तों, पब्लिक इंटरनेशनल कानून में इसके मेरे पहले वीडियो में मैंने यूएनओ क्या है और यूएनओ का चार्टर क्या है और यूएनओ के चार्टर के अंतर्गत कौन-कौन से अंग जो है यूएनओ के स्थापित किए गए हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आगे मैं संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के कार्य और शक्तियों का वर्णन करने जा रहा हूँ या डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है इसको जरा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए आपके एग्जाम के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी के साथ टॉपिक्स को प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको अच्छी मदद मिल सके और एग्जाम में आप अच्छे नंबर पास कर सके। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के कार्य और शक्तियां। संयुक्त राष्ट्र 6 मुख्य अंगों के माध्यम से कार्य करता है, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग कार्य और कानूनी अधिकार हैं जो यूएन चार्टर द्वारा स्थापित किए गए हैं। नंबर 1, जनरल असेंबली, महासभा कहते हैं हिंदी में, और इसका शॉर्ट फॉर्म यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। महासभा मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्वकारी अंग है, जिसमें सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व होता है। इसका कार्य क्या है? चार्टर के दायरे में आने वाले मामलों पर चर्चा करता है, जिसमें शांति और सुरक्षा शामिल है। इसकी शक्तियां क्या हैं? पावर्स क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देता है और सदस्य देशों के आकलन तय करता है। यह गैर अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्यों और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल इकोस्को के सदस्यों का चुनाव भी करता है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के लिए अध्ययन भी शुरू करता है। निर्णय निर्माण। प्रत्येक राज्य के पास एक वोट होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होती है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। इसमें कौन कौन है? कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें बिग 5 वर्ड है, P5 पावर्स हैं। ये बिग चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका, ये क्या अस्थायी सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य अन्य देशों से 10 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो 2 साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं, यानी चुने जाते हैं। क्या कार्य करता है सिक्योरिटी काउंसिल? सुरक्षा परिषद नियम बनाता है। एकमात्र यूएन समूह है जिसके निर्णयों को, जिसे संकल्प कहा जाता है, का पालन सभी देशों को करना पड़ता है। रेजोल्यूशंस। लड़ाई रोकना। यह युद्ध क्षेत्रों में शांति रक्षकों को भेजता है और देशों से लड़ाई बंद करने के लिए कह सकता है। नियम तोड़ने वालों को दंडित करना। यह व्यापार को बंद कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है या आक्रामकता को रोकने के लिए सैन्य बल को भेज सकता है, अधिकृत कर सकता है। शक्तियां क्या हैं इसकी? इसके निर्णय सदस्य देशों पर अनुच्छेद 25 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, उनको फॉलो ही करना होगा। यह प्रतिबंध लागू कर सकता है या सैन्य बल को अधिकृत कर सकता है और शांति रक्षा मिशन स्थापित करता है। तीसरा, वीटो का प्रभाव जो है वो इसकी एफिशिएंसी पर, कुशलता पर प्रभाव डालता है। वीटो का मतलब है कि अगर बिग 5 में से कोई भी देश यदि किसी भी आदेश को नो कह देता है, किसी भी निर्णय को नो कह देता है, तो उस निर्णय को फिर हाँ में नहीं बदला जा सकता, मतलब वो रद्द किया जाएगा, चाहे बाकी 14 देश इसमें सहमत हैं या ना। क्योंकि बिग 5 अक्सर बड़े युद्धों जैसे यूक्रेन या गाजा में असहमत रहते हैं, वे कार्रवाई को रोकने के लिए अपना वीटो का उपयोग करते हैं। तो वीटो का मतलब ये है कि अपनी असहमत जाहिर करना, जो उनके पास पावर होती है, दूसरे देशों के पास नहीं, केवल 5 देशों के पास ये पावर है। परिणाम इससे क्या होता है? अगर वीटो का एप्लीकेशन होगा तो क्या परिणाम होगा? इससे संयुक्त राष्ट्र कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि यह उस समय कार्रवाई नहीं कर सकता जब शक्तिशाली देशों में से कोई एक या उनके मित्र किसी संघर्ष में शामिल हो।
कुछ कहते हैं कि वीटो बुरा है क्योंकि यह न्याय को रोकता है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह आवश्यक है ताकि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं सीधे एक दूसरे से लड़ने से बच सके। तीसरा है दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय और नीति संवाद के लिए केंद्रीय मंच है। इसका कार्य क्या है? जीवन स्तर को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और शिक्षा मुद्दों के लिए समाधान ढूंढना या प्रदान करना है। शक्तियां, पावर्स क्या है? 15 विशेष यूएन एजेंसियों के कार्य का समन्वय करता है और 3000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंधों का प्रबंधन करता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्य न्यायिक, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है जो इसका हेडक्वार्टर हेग में है स्थित है। कार्य क्या है इसके? राज्यों के बीच, ये माने देशों के बीच प्रदेश कानूनी विवादों को सुलझाने का और कानूनी सवालों पर सलाहकार राय प्रदान करने, यह सलाहकार के रूप में काम करता है। शक्तियां क्या है? विवादास्पद मामलों में फैसले संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसके द्वारा जो दिए गए फैसले होंगे वो बाध्यकारी होते हैं। सचिवालय, सेक्रेटरीट। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की एक प्रशासनिक शाखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ब्रांच है, जिसका नेतृत्व महासचिव करते हैं, नहीं जनरल सेक्रेटरी करते हैं। कार्य क्षेत्र, रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन करता है जिसमें शांति स्थापना और मध्यस्थता शामिल है। शक्तियां क्या हैं? महासचिव ऐसे मामलों को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो। अनुच्छेद 99 के तहत ये कहा गया है। ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें पूर्ण संप्रभुता नहीं मिली है, उसकी स्वशासन या स्वतंत्रता की दिशा में निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया था। यह अभी क्या स्थिति है? 1994 में संचालन निलंबित किया गया और अब केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इसकी बैठक होती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो दोस्तों, आज मैंने यूएनओ के जो प्रमुख ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बताया, उनके क्या कार्य हैं। सो दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक इंटरनेशनल संबंधित मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।